प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से आई है बहुत बड़ी लापरवाही की खबर। इंदौर में महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस बड़ी खबर के बाद ताबड़तोड़ तरीके से प्रशासन ने कुछ निलंबन की कार्रवाई तो की है, मगर उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। चूहों से मरीजों को होने वाली परेशानी की शिकायतें पहले भी की जाती रही हैं, मगर प्रशासन ने इनको लगातार अनसुना किया और 2 नवजात को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की किरकिरी हुई वो अलग, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को शर्मसार करती ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अब चूहे आरोपी की कैटेगरी में आ चुके हैं। ये चूहे नहीं बल्कि आरोपी हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव यानी MY अस्पताल में 2 नवजात की जान ली है। ये वो चूहे हैं जिनकी आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। लेकिन भला ये चूहे आरोपी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, वहाँ इन चूहों पर ही सारा दोष मढ़ दिया जाता है। सोमवार को इंदौर के MY अस्पताल में 2 नवजात को चूहों ने कुतर लिया था। मंगलवार को एक नवजात की मौत हुई, दूसरे ने बुधवार को दम तोड़ दिया। लेकिन क्या सिर्फ ये चूहे 2 बच्चों की मौत के आरोपी हैं या फिर पूरा MY मैनेजमेंट? इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट इनकार किया है कि दोनों बच्चियों की मौत चूहे के काटने से नहीं हुई। जन्मजात उनको गंभीर बीमारियां थी, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। लेकिन कल MY अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने दावा किया था कि MY में चूहे नहीं हैं। लेकिन जब हम इस पूरे मामले की पड़ताल करने निकले तो MY अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में चूहों के बिल मिले हैं। दरअसल ये पहली दफा नहीं है। पूरे कैंपस में लंबे समय से चूहे हैं जो आतंक मचाए हुए हैं। 2021 में एक नवजात को भी चूहे ने कुतरा था। 2014 में चूहा मार अभियान चलाया गया। 56 लाख रुपए खर्च कर 2400 चूहे मारे गए। हर दिन 1,80,000 रुपए खर्च हुए। 1994 में भी 5 हफ्ते चूहा मार अभियान चला था। लाखों रुपए खर्च कर 12,000 चूहे मारे गए। MY अस्पताल में फिलहाल अगाइल कंपनी के पास पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी है, लेकिन चूहों के आतंक को रोकने में ये कंपनी बौनी साबित हो रही है। जो हमारी विजिट का उद्देश्य था वो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, वो मुख्य उद्देश्य था। विभाग के द्वारा जो कल कार्रवाइयाँ की गई हैं, जांच कमेटी बनाई गई है, अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। मैनेजमेंट ने इस घटना के सामने आने के बाद नर्सिंग अधीक्षक मार्गरेट जोसेफ को पद से हटा दिया है। पेस्ट कंट्रोल का काम देखने वाली अगाइल कंपनी पर भी जुर्माना ठोका है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले पर डीन से रिपोर्ट मांगी है। 2 बच्चों की मौत के बाद मैनेजमेंट ने आनंद फानन में जांच कमेटी बना दी। वार्ड की नर्सिंग ऑफिसर श्वेता चौहान और आकांक्षा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल तो डीन पर भी उठते हैं। इसके लिए बहुत सेंसिटिव है और तुरंत ही हमने 24 घंटे में ही एक जांच कमेटी ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि HOD मूलतः छुट्टी पर थे, जो HOD इंचार्ज डॉक्टर जोशी हैं, उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि इसकी जानकारी दें, ऐसा क्यों हुआ है। वहीं इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा कि यही चूहे मध्य प्रदेश का भविष्य कुतर देंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कही है। 1 साल 2 साल में नवजात बच्चों को कुतर देते हैं, काट लेते हैं, उनको हानि पहुंचा देते हैं, कहीं की तो हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये सरकार की अराजकता है। ये क्यों हो रहा है कि लोग इनको लगातार वोट देते हैं। पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है, इसीलिए पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है। जो HOD है उसको भी शो कॉज नोटिस दिया है कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजन भी चूहों के आतंक से परेशान हैं। चूहे उनके थैले और कपड़े कुतर देते हैं। अस्पताल में बड़े और मोटे चूहे हैं जो आज भी यहाँ वहाँ घूमते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तलघर में पूरे में चूहे। 2 दिन देखा था हमने, तो जी छोटी चौखाई है, बड़े तो नहीं दिखती जी, छोटी देते हैं बच्चे से जी, छोटे नहीं देते हैं जी। देखे थे ये पावर आधा किलो के, ये इतने बड़े बड़े जो आते हैं खरगोश से, ये इतने बड़े बड़े बस। ये तस्वीरें मरीज के परिजनों के लगाए गए आरोपों को सच साबित करती हैं। चूहे पूरे अस्पताल में बेखौफ घूम रहे हैं और मरीज डर के साए में हैं, जैसे चूहे ना हो कोई शैतान। लेकिन मैनेजमेंट है जिसके सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।
तो इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई ये घटना कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। यदि हम अपने बड़े अस्पतालों में चूहों पर ही नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर किस काम के लिए स्वच्छता का नारा लगाते हैं। करोड़ों रुपए के ठेके साफ सफाई के लिए दिए जाते हैं, मगर चूहे ही साफ सफाई के दावों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। सरकारी अस्पताल की निगरानी के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की एक बड़ी कमेटी होती है, तो इस कमेटी ने आखिर क्या किया, ये बड़ा सवाल है। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, क्योंकि वो इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है, तो हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है, तो हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें।